देखिए दोस्तों, महाराज जी का धूना जल रहा है और महाराज जी बैठे हैं। भक्तों को आशीर्वाद हमारी तरफ से। महाराज जी थोड़ी सी सेवा है। हाँ दीजिए। ये महाराज जी सब्जी है, बहुत उत्तम। ये महाराज जी अरहर की दाल है, अति उत्तम। ये महाराज जी चावल है, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। ये महाराज जी आटा है। जय हो महाराज जी अपना सभी भक्तों भक्तों को का हमारी आशीर्वाद तरफ से दीजिए। आशीर्वाद। देखिए इसका मतलब क्या है। जी जी इसे कहते हैं अन्नपूर्णा। जी। कहते हैं कि धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर, जी तुलसी पंचमी के लिए घटे न सरिता नीर। जी ये जो तुमने धर्म किया जी अन्न धन का, जी जैसे नदी बह रही उसमें से एक चोंच अगर जल ले ले चिड़िया जी तो सूखेगी नहीं, बढ़ेगी। जी इसी तरह तुम्हारा अन्न धन बढ़ेगा। कहते अन्न धन अनेक धन माया रूपी आधो धन। जी। अन्न धन बढ़ेगा लेकिन माया जो रुपया आप जेब में है वो आपका खर्च हो जाएगा आधा, वो आधा ही बचेगा। कहते कि अन्न धन अनेक धन माया रूपी आधो धन, इसलिए तुम्हारा ये बढ़ेगा। ये हमारे सिद्ध बाबा का आशीर्वाद है। तरुवर सरुवर तरुवर सरुवर संत जन चौथा बरसे नीर, परमारथ के काजे चारों धरो शरीर। देखो तरुवर बोलते वृक्ष को, सरवर बोलते तालाब को, और तीसरा जो है संत जन, और चौथा बरसे नीर जो वर्षा होती है, इसे कहते पालर पानी। ये अमृत है, ये बरस जाएगा तो हरियाली एकदम हरा हरा दिखेगा। दिखता ना। अब वर्षा का पानी नहीं हो तो उगेगा ही नहीं। हाँ, तो इसलिए कि तारुवर सरुवर संत जन, तारुवर सरुवर संत जन चौथा बरसे नीर, परमारथ के काजे चारों धरो शरीर। अब समझ लीजिए ये है तुम्हारा जो आप सुनाए थे वो मिल गया। हाँ, इसमें हमारी यात्रा थी आज की, बाहर जाने। कहाँ की यात्रा है? आज की थी जाने का बाहर, लेकिन अब बाहर कभी नहीं जाएंगे, रद्द हो गया। हाँ, अब हमें जीवन भर यहीं रहना जंगल है। इसलिए तो हम तुमको जो है बताते हैं जंगल में महाराज जानवर भी आते हैं। हाँ, जानवर तो बहुत है सरकार, तो ऐसे ऐसे जानवर हैं कि सरकार वो खा जाए तो आदमी दम तोड़ देता है, मर जाता है। जहरीला जानवर बहुत है, लेकिन हमारी तपस्या हमारी भजन से यहाँ नहीं आता है। कोई भी सांप है, बिच्छू है, खनखजूर है, बहुत जहरीले जानवर है। महाराज जी मैं आपका शुभ नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम है अवध बिहारी। अवध बिहारी। हाँ, शुभ नाम। ठीक। और अब ये समझ लो जी। तो आज आपका व्रत महाराज? हाँ, आज हमारा व्रत है। तो आज का आज भोजन पसंद नहीं बनेगा? आज नहीं बनाएंगे। देख पा रहे हैं दोस्तों कि आज संत महाराज जी का ये धूने में आज 12 बजे तक धूने पे बैठेंगे। हाँ, महाराज जी हमारे, और उनका आज भोजन पसंद नहीं बनेगा। धूना 12 बजे ठंडा कर दिया जाके बिल्कुल आग बुझा दी जाएगी। जोत रहेगी। देखिए जोत जल रहा है, देखिए ना, जोत जल रही है। महाराज जी की अखंड जोत जलती है। हाँ, अखंड जोत महाराज जी। हाँ, ये घी का अखंड जोत है। हाँ, ये जलेगी। धूना पूरा ठंडा किया जाएगा। आज 12 बजे धूना ठंडा होगा, फिर बाद में सारे कपड़े धो के स्नान किए जाएंगे। फिर बाद में कल शुद्धिकरण होगा, बुद्ध को शुद्ध हो जाएगा हमेशा के लिए, तो सारा संसार सुखी हो जाएगा। हाँ, जो ताप से मर रहे हैं इंसान, ताप और गर्मी और चिंता शोक से, और एक दूसरे को मारना, एक दूसरे से लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये जो है कल से शुद्धिकरण हो जाएगा बुद्ध को। कहते हैं कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बात बात पर माता पिता को लड़का आंख दिखाएगा। दिखाता है? सही बात। माता पिता को बच्चा आंख दिखाता कि नहीं दिखाता? पहले तो नहीं बोलता था। माता पिता का अधिकार नहीं है डांटने का, तो बच्चा डांट रहा है। सही बात। डांटता है। तो इसलिए कहते हैं कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस ले खोल ले जाएगा। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस खोल के ले जाएगा। ले बच्चों की शिक्षा क्या होती है? अब कलयुग में क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को कि भगवान जब राम जन्म लिए थे
तो माता खाट से उठते ही पैर छूते थे गुरु के, माता पिता के, सबके, तब जा करके नहाते धोते थे। जी ये कौन सी चौपाई आप पढ़ते हैं रामायण? बिल्कुल जा रही है। जी महाराज। हाँ, और देखिए, कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुंगा कौआ मोती खाएगा खाएगा। जी हाँ, और देखिए, कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी। ये बताइए, धर्म भी है कर्म भी है लेकिन शर्म नहीं है। नहीं है क्या कोई शर्म? नहीं नहीं आप देखिए ना, यही है कलयुग। सही। हाँ, कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कैसा कन्या दान पिता का कन्या का धन खाएगा। आज देख लो, माता पिता अपनी लड़कियों को लोभ लालच में रुपए ले लेते, कागज का नोट हाँ से लड़की को बेच देते, सही बात। बेचते, जी 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 महाराज वो लड़की जाती बाहर। जी यही है कलयुग। जी हमारे देश का द्रव्य क्या है? सोना चांदी। ये न सड़ता है न गलता है, कागज जो है जल जाता है और गल भी जाता है पानी से, पानी में भीगने से गल जाता है, आग लगने से जल जाता है। यह है कलयुग। जी कलयुग किसे कहते हैं? कागज, कागज दे करके हमारा धर्म को ले जाता है। जी ठीक। जैसे कि महाराज जी, मनुष्य को ये इधर उधर हर चीज में गृहस्थियों में भटकता रहता है, उसको एकांत रखने के लिए क्या है? वही बता रहा हूँ ना आपको, जी। एकांती वाला बता रहा हूँ कि जी, जैसे ये कागज का रुपया है कलयुग। जी द्रव्य किसे कहते हैं? सोना और चांदी। जी ये तो नहीं है किसी के पास की है, नहीं महाराज होगा तो वो देगा नहीं। नहीं जी देगा। हाँ, इसलिए हिंदुस्तान का जितना भारतवासी है, लड़का है लड़की है, पुरुष है, मजबूत है। जी यही है अपना सोना चांदी, यही है द्रव्य। जी लेकिन ये कागज का रुपया जो है, ये अब द्रव्य को नष्ट कर रहा है, जी इंसानों को खत्म कर रहा है ना। जी जी, जी, बिल्कुल। तो हमको सावधान होना पड़ेगा कि ये पैसा को, लालच हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा, जब जाके जीत होगी कलयुग से, जी नहीं तो जीत होना मुश्किल है। जी महाराज जी कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुंगा कौआ मोती खाएगा। खाएगा। रामचंद्र जी कह गए थे, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान के जो है, राम जो है, सुबह प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरण छूते, गुरु को छूते थे, जब जा करके अपना त्रिकाल क्रिया करते थे, नहाते धोते थे। जी अब ऐसा कहाँ है? नहीं वो महाराज यह शिक्षा क्या किसी के घर में? नहीं महाराज नहीं है ना। नहीं। यही है कलयुग। जी अगर ये शिक्षा होती तो सारा कलयुग का समय ही नहीं मिलता। जी जी और गृहस्थ कैसे चलता है जी मालूम है? नहीं मालूम नहीं, महाराज। गृहस्थ बताइए जो चलता है। 12 महीने में 4 महीना का नियम होता गृहस्थ का। भादों में दही त्याग दीजिए, सब खाइए। जी क्वार में दूध त्याग दीजिए, बाकी सब खाइए। जी और कार्तिक में दाल त्याग दीजिए। जी ये 4 महीना जो है बताए गए हैं किसान के नियम। जी ये कर लेगा तो उसके घर में कलयुग कभी आएगा ही नहीं, उसके पास धन दान भंडार भरा रहेगा। जी 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 हो गए 4 जी गृहस्थ का नियम है। जी महाराज और दूसरी बात, 4 महीना अगर ये नियम नहीं होता उससे, जी तो जो गृहस्थ है, देव सैनी एकादशी आती चतुर्मास की, जी और कार्तिक में देव प्रबोधनी एकादशी। ये 4 महीना जो है पति पत्नी अपने भाई बन करके रहे, भाई बहन बन करके, जी मानो उस दूर ही रहे। जी मानो 4 महीना ब्रह्मचारिणी के रूप में दोनों रहे। जी 4 महीने के बाद फिर पति पत्नी में देव सैनी से लगा करके और देव प्रबोधनी एकादशी तक जी 4 महीना ब्रह्मचारी बन के रहे दोनों पति पत्नी, जी तो कलयुग कभी जीवन में नहीं आएगा, फिर सतयुग हो जाएगा। जी जी सुख शांति सर्वे भवन्तु के घर में द्रव्य और इनके सब द्रव्य घर बसे तुलसी के ही आराम। तो दोस्तों, महाराज जी की हमारी वीडियो कैसी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।